नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों। आज अपन बात करने वाले हैं प्रश्नावली 17.6 की। प्रश्नावली 17.6 के प्रश्नों को अपन कैसे हल करेंगे वो इस वीडियो के अंदर अपन बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक घंटी दिख रही होगी आपको, बेल आइकन, उसको आप दबा लीजिए। वीडियो आपको पूरा देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यह बताता हूँ, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे आज माध्यक के प्रश्नों को किस तरह से हल करते हैं। तो माध्यक के प्रश्नों के अंदर इसको दो तरीके से हल किया जाता है, एक तो सम संख्या के आधार पर और एक विषम संख्या के आधार पर। एक तो सम संख्या के आधार पर और एक विषम संख्या के आधार पर। इस दो कंडीशन पे इसको हल किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए आपके सम संख्या है तो n/2 ये हो जाएगा, और विषम संख्या है तो n/2 + 1 ये हो जाएगा, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पर पहला प्रश्न है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34 का माध्यक क्या होगा। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो आपको मान दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में जमाएंगे। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ, छोटी से बड़ी की ओर। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या की ओर, छोटी से बड़ी की ओर, इसको बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे तो पहले सबसे छोटी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी। तो पहले मैंने लिखा कितना 13, फिर लिखा 19, फिर 20, 25, 26, 28, 33, 34, 34 और 36। अब यहाँ पर कुल कितने पद है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके ये जो है सारे के सारे कितने पद है, 10 पद है। कितने पद है, 10 पद। और 10 एक सम संख्या है, 10 एक सम संख्या है। तो सम संख्या का अपन को माध्यक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पाँचवें और छठे पद को जोड़ देंगे। किसको जोड़ेंगे, पाँचवें और छठे पद को जोड़कर आधा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो पाँचवा और छठा पद कौन सा है आपके, 26 और 28। तो 26 और 28 को जोड़कर जैसे आप 2 का भाग दोगे तो आपके जो है वो 27 उत्तर आ जाएगा। एक बार फिर समझा रहा हूँ, पहले आपको आरोही क्रम में जमाना है, जमाने के बाद में जितनी संख्या है उसके हिसाब से करना है। अगर सम संख्या है तो बीच के 2 पद जोड़कर आधा करना है, और विषम संख्या है तो दोनों साइडों से संख्या कट जाएगी और बीच वाला जो है वो आपके उत्तर आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आप आराम से समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32, 51। यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो माध्यक क्या होगा। इसके अंदर थोड़ा सा उसने चेंज कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वही करेंगे, आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम का मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की और अपन इसको जमाएंगे। तो मैंने क्या लिख दिया, 19, 25, 30, 31, 35, 48, 51, 59। अब यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी संख्या है, m बराबर। तो यहाँ पर आपकी ये जो संख्या है टोटल, ये संख्या है आपकी कितनी, 9। तो m बराबर कितनी है, 9, यानी कि 9 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या निकालने का जो है सूत्र आपके पास में कौन सा है, n+1/2। तो क्या करना है आपको, 9 में 1 जोड़कर आधा करना है। तो 9 में 1 जोड़ते कितना हो गया, 10, और 10 का आधा कितना होगा, 5। तो पाँचवा पद आएगा आपके 32। तो ये आपके उत्तर आ जाएगा, है ना दोस्तों, बहुत आसान। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में जमाना है, कितनी संख्या है उसके हिसाब से हल होगा। तो 9 संख्या है तो 4 एक तरफ से कटेंगे और 4 एक तरफ से कटेंगे, पाँचवा जो पद है वो आपके उत्तर आ जाएगा। यानी कि 9 में 1 जोड़ देंगे तो 9 एक कितना हो गया, 10, और 10 का आधा कितना क्या, 5। तो पाँचवें नंबर पर जो आ रहा है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो अपन पाँचवें नंबर पर गिनेंगे इधर से, तो पाँचवा पद आपके कौन सा आएगा, 32 आ जाएगा। तो ये आपके उत्तर आ जाएगा। अब ऐसे कैसे वो कह रहा है, यदि 25 को 52 में बदल दें तो हमें क्या करना है, बाकी संख्या तो वैसे के वैसे ही रहेगी, बाकी 2 संख्या चेंज करनी है। तो यहाँ पर आपके दे रखा है इसने कितना, 19, 30, 31, 32। यहाँ पर उसने दे दिया कितना, ये 35 नहीं, ये 25 है, 25, 48, 51, 52, 59। तो यहाँ से अपन को क्या करना है, जो है इसको चेंज करना है। तो पाँचवा पद अब इसको देखना है, पाँचवा पद कौन सा होगा, तो इसमें काउंटिंग कर लेंगे। तो पाँचवा पद 1, 2, 3, 4, 5, ये होगा 35। पाँचवा पद कौन सा होगा, 35।
तो आपके उत्तर कौन सा आ जाएगा? 35 उत्तर आ जाएगा। ये हो गया आपके कौन सा प्रश्न? दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देते हैं। तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपको एक सारणी दे रखी है। सारणी के अंदर विद्यार्थियों के अंक दे रखे हैं और उनकी संख्या दे रखी है। तो प्राप्तांक उसने दे रखे हैं 15 और 2, 20 और 8, 25, 16, 30, 26, 35, 20, 40, 16, 45, 7, 50 और 4 ये अंक दे रखे हैं और आपसे पूछ रहे हैं इसका माध्यक क्या होगा, जो कि बहुत ही आसान है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, x के मान लिख देंगे, इधर f के मान लिख देंगे। अब आपको एक चीज़ निकालनी, यहाँ पर कौन सी? CF का मतलब होता है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब क्या हुआ? जुड़ते हुए क्रम के अंदर, जुड़ते हुए क्रम के अंदर। तो इसको कैसे निकालते हैं? पहले आप क्या करोगे, ये 2 जो दे रखा है उसको वैसा का वैसा आपने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 के बाद में इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 10। ये उत्तर आ गया। इसके बाद में फिर क्या होगा, ये तीनों संख्याओं को जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा? 26 आ जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा, पीछे की एक संख्या और जुड़ जाएगी इसमें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की 26 में जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? आपके 52 हो जाएगा। फिर 52 में आप क्या करोगे? 20 जोड़ दोगे। 52 में आप क्या करोगे? 20 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आपके 72 हो जाएगा। ये आपके 72 आ गया। फिर 72 में आप क्या करोगे? 16 जोड़ दोगे, कितना जाएगा? 88। फिर 88 में 7 जोड़ दोगे, 95, और 95 में 4 जोड़ते कितना जाएगा? 99। तो इस तरह से अपन संचय बारंबारता निकालते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, पहले अपन 2 वैसा का वैसा अपन ने लिख दिया, ये 2 आ गया, ठीक है। अब अगली संख्या लानी है तो f के जो मान है, किसके मान? f के मान, ये अपन को जोड़ना है। f के मानों को क्या करना है? जोड़ना है। अब f के मानों को मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 2 और 8 को पहले जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो कितना हो गया? 10, जो कि ये आ गया। फिर इसके बाद में 8, 2, 8, 8 और 2, 16 ये भी जुड़ेंगे तो कितने जाएंगे? आपके 26 हो जाएंगे। फिर 26 में अपन क्या करेंगे? 26 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 52 जाएगा। फिर 52 के अंदर 20 जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा। फिर इधर 16 जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ देंगे तो 95 हो जाएगा। फिर 95 में अपन 4 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया? आपके 99। और n/2 का मान निकालना है तो 99 का आधा कर देंगे तो 49.5। अब 49.5 तो आ गया। अब इसके बाद में वो पद अपन को देखना है जिसकी CF 49.5 से ज़्यादा है। तो 49.5 मतलब 50 के लगभग किसकी? इससे CF ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पर 49.5 से ठीक अधिक है, अर्थात CF 52। तो आपको क्या देखना है? ये 52, ये 49 से अधिक है, कौन सा? 52। अब 52 के सामने वाला मान कौन सा? f का मान, ये x का मान। 52 के सामने वाला मान कौन सा है? 30। तो यहाँ पर माध्यक आपके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, जो मान दे रखा है अंतिम समय 99, इसका आधा करेंगे तो कितना हो गया? 49.5। अब 49.5 से जस्ट बड़ी वाली संख्या कौन सी है? तो वो है आपके 52। तो 52 के जिस सामने वाली जो मान दे रखा है 30, वो आपका इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसका माध्यक कितना आ गया? आपके 30 आ गया। ऐसे कैसे छोटा करना है, तो आपको छोटे के अंदर भी कुछ भी नहीं करना है। x के मान दे रखे हैं उसने, f के मान दे रखे हैं, x के मान इधर लिख दिए मैंने, f के मान यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। अब अपन को मान निकालने हैं किसके? CF के। अब CF का मान निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये 10 तो आ गया वैसा का वैसे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 10 और 35 को जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ेंगे? 10 और 35 को जोड़ देंगे। तो 10 प्लस के कितना? 35। तो ये कितना हो गया? आपके 45 आपके उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका CF कितनी है? आपके 45 से CF आ गई। फिर 45 में 27 जोड़ देंगे ये वाला, तो कितना? 72। फिर 17 जोड़ देंगे 89। फिर 6 जोड़ देंगे 95। फिर 3 जोड़ देंगे 98। फिर 2 जोड़ देंगे फिर 100। CF के अंदर क्या होता है, नीचे से ऊपर के मान सारे जुड़ते जाते हैं। तो ये आपके हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 n का मान आ गया, इसका आधा करेंगे तो 100 का आधा कितना हो गया? 50। अब आपको क्या करना है, 50 से बड़ी CF देखनी है। तो 50 से बड़ी CF कौन सी है? 72 है। ये 50 से बड़ी CF कौन सी है? 72। जिसके चर मान कितना है? 2। इसका x का मान कितना है? 2। तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक बार फिर समझना, CF के मान निकालेंगे। CF के मान निकालने के बाद इधर n का मान कितना है आपके पास में? n का मान है आपके पास में कितना? 100। 100 का आधा कितना? 50।
अब 50 से बड़ी सी एफ देखनी है तो 50 से बड़ी सी एफ कौन सी है, 72, और 72 में एक्स का मान क्या है, 2, तो इसका माध्य कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 5वां प्रश्न है। इसके अंदर एक सारणी दे रखी है आपको, वही एक्स और एफ के मान आपको दे रखे हैं। अब इसमें भी अपन को क्या करना है, सी एफ का मान निकालना है एक्स और एफ के अंदर। तो एक्स और एफ के मान तो अपन ने ये एक्स और एफ के मान उसने दे रखे हैं, वैसे के वैसे लिख दिए। सी एफ के मान निकालने, तो सी एफ के मान निकालने के लिए पहले तो अपन क्या करेंगे, 14 को तो वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब इसके बाद में 14 और 28 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा। क्या करेंगे, 14 में 28 को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, आपके 42 आ जाएगा। ये 42 आपके यहाँ पर उसने दे रखा है, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 75 आ जाएगा। फिर एक और जुड़ जाएगा इसमें तो 105 आ जाएगा। फिर 105 में आप 20 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा। फिर 15 जोड़ देंगे, फिर 13 जोड़ देंगे, फिर 7 जोड़ देंगे। तो इस तरह से एफ का मान कितना हो जाएगा, आपके यहाँ तक 160 हो जाएगा। अब एन का मान कितना हो गया, 60, इसका आधा कर देंगे तो 60 का आधा कितना हो गया, 80 हो जाएगा। 60 का आधा कितना हो गया, 80 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 80 से ठीक बड़ी वाली सी एफ देखनी है। तो 80 से ठीक बड़े वाली सी एफ कितनी है, 105, जिसका संगत चरमान कितना है, ये 105, जिसका संगत चरमान कितना है, 35। तो इसका मान कितना जाएगा, आपके 35, ये आपके उत्तर जाएगा। तो दोस्तों है ना बहुत आसान, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आपके किसी की तरह की कोई समस्या अगर फिर भी आ जाती है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9696365672 और 26। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।